जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है मर्दानगी। अब शुरू करते हैं कहानी। मुक्ता गुस्से में थी। पति सलील घटिया किताबों, पुरुषत्व की ताल ठोकने वाले मित्रों की मनगढ़ंत झूठी बातों को सच मानकर मुक्ता की देह पर जिस तरह टूटता, मुक्ता को ऐसा लगता जैसे उसके शरीर का अपमान किया जा रहा है। वह हर रात इसी अपमान के दौर से गुजरती। सलील देसी विदेशी नुस्खे दवाएं अपनाकर उसके शरीर को स्त्री न समझकर शिकार समझता। मुक्ता की चीख कड़ाह सुनकर वह प्रसन्न होता, खुश होता अपनी मर्दानगी पर। दोस्तों की काम संबंधी सुरक्षा पुस्तकों में उसने यही तो पढ़ा था। ऐसे ही तो मित्रों ने अपने तजुर्बे बताए थे। वैसे कही जाने वाली फिल्मों में यही सब तो होता है। पहली रात स्त्री के अंग से खून निकलना उसके कुंवारेपन की निशानी है। शारीरिक संबंधों में बल प्रयोग पत्नी के चीखने रोने का अर्थ है कि वह प्रसन्न है, संतुष्ट है। और जब सलील खराटे मारकर सो जाता तो मुक्ता अपने शरीर पर वो निशान देखती जो सलील की हैवानियत की निशानी थे। उसने विरोध किया, लेकिन पति पर यही सोच हावी थी कि स्त्री की न में ही हाँ होती है। कई बार रोक टोक समझाने का सलील पर कोई असर नहीं पड़ा तो मुक्ता ने अपनी अटैची में सामान बांधा और मायके चली गई। सलील को लगा कि कुछ दिन में आ जाएगी। जब ऐसा नहीं हुआ तो वह लेने पहुंच गया। मुक्ता ने जाने से इनकार कर दिया। क्यों, आखिर क्या बात है? सलील ने पूछा। जब इंसान बन जाओ तो आ जाना, मुक्ता ने क्रोध में उत्तर दिया। मैंने ऐसा क्या कर दिया? सलील ने आश्चर्य के साथ पूछा। मुझे तुम्हारे जैसे हवस के भेड़िए के साथ नहीं रहना, जो स्त्री को केवल अपनी भूख मिटाने का माध्यम समझे, वो भी जानवरों की तरह। मुक्ता ने उग्रता से कहा। कहीं तुम मेरी मर्दानगी से तो नहीं डर गई? सलील ने मजाक करते हुए कहा। जिसे तुम मर्दानगी समझते हो वह दरिंदगी है। मुझे अपने शरीर का अपमान, अपनी आत्मा को छलनी नहीं करवाना बार बार। मुक्ता ने क्रोध में उसे अपने शरीर पर पड़े निशान दिखाए। ये देखो, ये काटने के, खरोचने के निशान पूरे शरीर पर हैं। अपनी पत्नी के साथ जानवरों की तरह व्यवहार करते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी मर्दानगी से मैं कितनी चोटिल, पीड़ित और अपमानित महसूस करती हूँ। वासना के भूखे भेड़िए हो तुम। मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ, कोई बाजारू स्त्री नहीं। ना ही तुम्हारी घटिया किताबों की सेक्स गर्ल हूँ। चले जाओ यहाँ से। तुमने प्रथम मिलन से अब तक मेरे मन में पुरुषों के प्रति, तुम्हारे प्रति नफरत की भावना पैदा कर दी है। मुक्ता के क्रोध में उसके परिवार वालों ने भी साथ दिया। नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा बर्ताव, चले जाओ यहाँ से। तलाक के कागज पहुंचा दिए जाएंगे। सलील वापिस आ गया। उसने एक विवाहित मित्र से इस संबंध में बात की। उसने कहा, भाई, औरतों को समझना बड़ा कठिन काम है। बिस्तर पर कमजोर पड़ो तो ताने, व्यंग, भारी पड़ा तो पुरुष कसाई जानवर। मेरी पत्नी भाग गई शादी के 2 माह बाद ही। मुझे लगा शायद मैं उसे शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ही कमजोर था, इसलिए पर पुरुष में उसने वह सुख तलाश लिया और चली गई। और उसका मित्र उदास हो गया। मैंने तो हर संभव उसे बिस्तर पर सूख दिया। फिर वह क्यों मुझे छोड़कर चली गई? कहती है कि मैं उसका अपमान करता हूँ बिस्तर पर। सलील और उनका खास मित्र सरस एक ही दफ्तर में काम करते थे। दोनों में काफी घनिष्ठता थी। वे एक दूसरे से हर तरह की बात करते थे। यार सरस, तुम्हारी पत्नी ने कुछ वजह बताई होगी छोड़ने की? सलील ने पूछा। शायद मैं सक्षम नहीं था, सरस ने उदास होकर कहा। शायद मैं उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं था। वह बहुत ही कामुक स्त्री थी। ये तुम्हारी पत्नी ने कहा? नहीं, हकीम साहब ने। पत्नी ने क्या कहा वो मैंने उससे पूछा नहीं। वह भी यही कहती। मैं पूछकर स्वयं को शर्मिंदा क्यों करूं? सो मैंने नहीं पूछा। और इसके अलावा कारण भी क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी पूछना तो था। असली वजह तो वही बता सकती थी। और क्या वजह हो सकती थी? क्या सुनता उसके मुंह से ये कि मुझ में कमी है? मैं उसे खुश नहीं रख सकता। क्या नहीं किया उसके लिए? अच्छा खाना, अच्छा पहनना ओढ़ना, दिन भर चलने वाले टीवी सीरियल को लगातार देखने वाली घरेलू महिलाओं पर और क्या असर होना है? सीरियल में हर स्त्री की 2-4 शादियां, घर से भागना, अवैध संबंध बनाना आम है। कुछ उसका असर भी तो पड़ना है। सरस की बात सुनकर सलील ने कहा, मैं तो पुनः बिस्तर पर फिट हूँ। इतना कि मेरी स्त्री मुझे हिंसक भेड़िया कहती है। समझ नहीं आता कि वह क्यों मायके चली गई नाराज होकर। बहाना चाहिए संबंध तोड़ने का। होगा कोई शादी के पहले का यार, दिल का मामला होगा, छोड़ दिया।
महिला मुक्ति, महिला स्वतंत्रता, पति पत्नी की बराबरी वाले नारों आंदोलनों ने महिलाओं को स्वच्छंद बना दिया है। सरस ने अपना तर्क दिया, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं सुनने में आया, न उसने मुझसे कभी कहा। सलील ने अपना तर्क दिया। सलील के तर्क से सरस ने चिढ़कर कहा, अब क्या कोई औरत अपनी आशिकी गैर पुरुष से संबंध को अपने पति को बताएगी? स्त्रियों को बेवकूफ समझाए क्या? मक्कारी का नाम ही स्त्री है, तो अब आगे क्या? सलील ने पूछा। जब उन्हें कोई और मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं? तलाक लो, नमस्ते करो और दूसरी शादी करो। जो गया उस बेवफा को क्या याद करना? सरस ने गुस्से में कहा। दोनों चर्चा कर रहे थे कैंटीन में। तभी ऑफिस की एक सीनियर महिला ने कहा, माफ करना, आपकी बातें मेरे कानों तक पहुंची। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, यदि आप बुरा ना माने तो। वह भद्र बुजुर्ग महिला उन दोनों से उच्च पद पर थी। उन्हें बुरा तो लगा, लेकिन वह सीनियर थी। फिर जब सुनहेली उनकी बातें, तो यदि कुछ कह रही हैं तो सुनने में क्या हर्ज है? कहिए। सरस ने कहा, आप लोग एक एक बार अपनी पत्नी से अकेले में खुलकर स्पष्ट बात क्यों नहीं करते? वो हम कर चुके हैं, सलील ने उखड़े मन से कहा। फिर आप किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से मिलकर देखिए। मैडम, क्या हम नपुंसक हैं जो सेक्स स्पेशलिस्ट से मिलने की सलाह दे रही हैं आप? आपसे किसने कहा कि कमजोर नपुंसक व्यक्ति ही सेक्स स्पेशलिस्ट से मिलता है? उन्होंने बिना मांगे पता और फोन नंबर लिखा कार्ड दे दिया और अपने केबिन में चली गई। औरत है ना, औरत को ही सही ठहराएगी। सरस ने अपना तर्क दिया। फिर भी मिलने में क्या हर्ज है? सलील ने कहा। क्या होगा उससे? हम में ही कमी निकालेगा, फिर मर्दाना शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयां देगा। एक सेक्स स्पेशलिस्ट और क्या इलाज दे सकता है? व्यर्थ का खर्चा। लगता है मैडम का कमीशन बंधा है। ग्राहक लाओ, कमीशन ले जाओ। सरस ने गुस्से लहजे में कहा। सलील ने भी उसकी हाँ में ही हाँ मिलाई। तुलसीदास की तरह वह भी चोट खाकर अपनी स्त्री से अपमानित होकर आया था। तुलसी ने लिखा था, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। सलील ने कहा, हाँ मैं इन औरतों को अच्छी तरह से जानता हूँ। मन हुआ तो ठीक, नहीं तो दूसरा पति चुन लिया। दोनों की बात फिर सीनियर महिला अधिकारी ने सुन ली। उसे गुस्सा आ गया। उसने दोनों को बुलाकर फटकारा, क्या जानते हो महिलाओं के बारे में? अच्छी तरह से। अगर जानते होते तो अनाप शनाप न बकते। एक बार के अपमान से तुम्हारे अहम को इतनी चोट पड़ी और तुम लोग स्त्रियों के विषय में इतनी अपमानजनक बातें करने लगे, उनका निरादर करने लगे। महिलाएं ना जाने क्या सोचती होंगी तुम्हारे बारे में। पुरुषों के बारे में कभी सोचा है? स्त्रियों के बारे में अपनी राय बदलो। कुछ नहीं चाहिए स्त्रियों को पुरुषों से सिवाय प्यार और सम्मान के। बदले में पूरा जीवन न्यौछावर कर देती है स्त्रियां। मैडम, आप क्या जाने हमारी तकलीफ। सरस ने चिढ़कर कहा, मुझे जानने की जरूरत भी नहीं, जब तुम पति होकर अपनी पत्नी को ना जान सके। मैडम ने तेज स्वर में कहा, जो भाग गई अपना घर अपना पति छोड़कर, ऐसी महिला की आप सिर्फ इसलिए तरफदारी कर रही हैं क्योंकि आप भी महिला हैं। सरस ने चिढ़कर कहा, क्या एक पुरुष बलात्कारी है? दहेज के लिए कोई अपनी स्त्री को जला दे तो सभी पुरुषों के विषय में वैसा ही सोचना गलत है। यदि तुम्हारी स्त्री के कदम बहके तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि हर स्त्री वैसी ही हो। आप तो अपनी स्त्री के कारण पूरी स्त्री जाति के विषय में गलत राय कायम कर रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाह रही थी कि क्या आपने जानने की कोशिश की कि आपकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया? सलील को मैडम की बात सही लगी। उसने कहा, मैडम मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि मेरी पत्नी नाराज होकर क्यों चली गई। सरस भी चुपचाप सलील के साथ बाहर निकल आया। सरस को भी लगा कि एक बार पूछ लेने में क्या हर्ज है। उसने अपने मोबाइल से नंबर लगाया। दूसरी तरफ से उसकी पत्नी ने फोन उठाया। हेलो। पत्नी की आवाज पहचान कर सरस ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? कोई कमी थी तो बताना था। अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर 7 जन्म साथ निभाने की शपथ लेकर क्यों किसी के साथ भाग गई? उधर से उसकी पत्नी की गुस्से और रुदन के मिले जुले स्वर में आवाज आई, क्या औरत को ही सब कुछ याद रखना चाहिए? पुरुष का कोई कर्तव्य नहीं। मैं तुम्हारे लिए क्या थी? मात्र तुम्हारे घर का काम करने वाली मुफ्त की नौकरानी, रात में तुम्हारा बिस्तर सजाने वाली वेश्या। तुमने मुझे कभी स्त्री समझा, पत्नी समझा? शराब के नशे में अपने द्वारा भोगी महिलाओं का वर्णन करके
अपनी मर्दानगी का ढोल बजाने वाले। मालूम भी है कि उन स्त्रियों में से एक मेरी रिश्ते की बहन भी थी। तुमने बहला फुसला कर उसका पूरा जीवन नरक कर दिया। उसके पति ने उसे चरित्रहीन समझकर छोड़ दिया। औरत को एक रात के लिए बिस्तर तक लाना मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी तो वो है कि पूरे जीवन जिस स्त्री का हाथ थाम लिया, उसके सुख दुख में उसका जीवन भर साथ निभाना। तुम किसी के साथ संबंध बनाओ, वो तुम्हारी मर्दानगी, और वही स्त्री करे तो चरित्रहीन। पुरुष तो वो जो क्षमा कर सके, अपनी स्त्री को हर हाल में अपना सके। मैं तुम्हारी चरित्रहीनता से नफरत करने लगी थी। सच्चे प्यार की तलाश में मेरे कदम भी बहक गए। मैं भी पछता रही हूँ। क्या तुम्हें कोई पछतावा है? यदि मैं तुम्हें कई स्त्रियों से संबंध बनाने के वैवाहिक अपराध के लिए क्षमा कर सकती हूँ, तो क्या तुम मुझे एक बार बहकने के लिए क्षमा कर सकते हो? सरस को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया जिसे वह अब तक अपना पुरुष होने का अहंकार समझता रहा, वह झूठा था। वह मात्र उसकी चरित्रहीनता थी। उसने कहा, तुम घर आ जाओ, हम नए सिरे से अपना गृहस्थ जीवन शुरू करेंगे। मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ तुमसे। दूसरी तरफ से सतत रोने की आवाज आती रही। सरस की पत्नी वापिस आ चुकी थी। सलील ने शहर की जानी मानी सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सरिता से मुलाकात की। उन्हें सारी बात बताई। डॉक्टर सरिता ने हंसते हुए कहा, आपका केस मानसिक रोगी का है। आप मेरे पास गलत आ गए। जी, सलील ने अचकचाकर कहा, आपके गंदे शौक, गंदे आदतें, गंदी किताबों, अश्लील फिल्में, घटिया दोस्तों, झोलाछाप डॉक्टरों की सलाह। आपका केस तो आपकी दिमागी विकृति का है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ मिस्टर सलील। आपकी गंदी सोहबत के कारण आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई। जैसा कि आपने बताया कि पहली रात रक्त शराब कुमार की निशानी है। किसने बताया आपको? आपके दोस्तों ने? अश्लील सड़क छाप किताबों ने ये नहीं बताया कि वह मामूली सी कुमार की निशानी साइकिल चलाने, रस्सी कूदने से भी टूट सकती है। सलील चुप रहा। डॉक्टर सरिता ने कहना जारी रखा, क्या आपकी पत्नी पोर्न स्टार है, वेश्या है? नहीं तो ये आप क्या कह रही हैं? एक घरेलू संस्कारी लड़की के साथ जानवरों की तरह हरकतें करते हो। शादी की पहली रात मन मिलाने की होती है, एक दूसरे को समझने की होती है। स्त्री का शरीर वैसे भी नाजुक कोमल होता है। तुमने क्या किया उसके साथ, अपनी पत्नी के साथ? जोर जबरदस्ती करते रहे। इसकी चीख कराह में मजा आता रहा तुमको। तुम आदमी नहीं, जानवर ही तो हो। इसे डॉक्टरी भाषा में सेक्सुअल विकृति कहते हैं। अपना इलाज कराओ। डॉक्टर सरिता की बात सुनकर सलील के होश उड़ गए। ये क्या करता रहा वह अपनी पत्नी के साथ? सबसे पहले उसने घर जाकर हकीमों की यौन शक्तिवर्धक गोली, कैप्सूल, चूर्ण उठाकर घर के बाहर कचरे के ढेर में फेंके। उसके बाद वे अश्लील सड़क छाप गंदी किताबें जलाई, कंप्यूटर पर अपलोड किए, फोन वीडियो हटाए, गंदी फिल्मों की सीडी डीवीडी नष्ट की और सीधा अपनी पत्नी मुक्ता के पास पहुंचा। उसने मुक्ता के पैरों में गिरकर कहा, इस यौन विकृत मानसिकता वाले पति को माफ कर दो। मैं अब मात्र तुम्हारा पति हूँ और ये बात समझ गया हूँ कि पत्नी का मन जितना ही पुरुषत्व है। गलत संगत छोड़कर तुम्हारे प्रेम की संगत करना चाहता हूँ। मैं मुक्त हो चुका उस गंदगी से, उस विकृति से। मुझे माफ कर दो मुक्ता। स्त्री का दिल बहुत बड़ा होता है। वह सब कुछ माफ कर देती है, सब कुछ भुला देती है। उसे बस थोड़ा सा प्यार और सम्मान चाहिए। गलती बच्चे करे या पति, वह माँ बनकर बच्चों को, पत्नी बनकर पति को क्षमा कर देती है। पुरुष को चाहिए कि वह स्त्री समझे, उसके पास भी एक धड़कता दिल है, उसकी भावनाओं को समझे। पति सलील को रोते देख मुक्ता का हृदय पिघल गया। उसने अपने पति से कहा, उठिए, ये क्या कर रहे हैं आप? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? पति का स्थान पैरों में नहीं, पत्नी के दिल में होता है। तुमने मुझे क्षमा कर दिया। हाँ, कर दिया। अब उठो भी। सलील ने मुक्ता को अपने सीने से लगा लिया। घर वापसी के लिए मुक्ता ने अपना सूटकेस भरा और अपने पति सलील के साथ चल पड़ी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।